हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये रेनबो यूपी बोर्ड की इंग्लिश की बुक है। इसका लेसन नंबर 15 में आज करा रहा हूँ और पिछले सभी लेसन करा चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 6 क्लास की प्लेलिस्ट और भी दूसरे हैं। क्लास 5 से लेके और यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट तक का सभी इंग्लिश मैंने पूरा करा दिया है। आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो आज ये चैप्टर है 15 नंबर, यस वी कैन। यस का मतलब हाँ और वी कैन का मतलब हम कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। कोई भी काम हो तो उसे हम कर सकते हैं। किसी काम के लिए मना नहीं करना चाहिए। देखते हैं इस स्टोरी के अंदर क्या है। जैसा कि इस फोटो में दिया गया है, ये दो छोटी छोटी लड़कियां कुछ बातें कर रही हैं। ये कोई एक टीचर खड़े हुए हैं, ये दो बच्चे हैं और ये एक होर्डिंग लगाया हुआ है। प्राथमिक विद्यालय के सामने है और एक बालक आगे को जाता हुआ, और ये पूरा विद्यालय का दृश्य है। तो इसकी आगे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलते हैं, देखते हैं इस स्टोरी की ओर। वीना एंड शालू आर गुड फ्रेंड्स। वीना और सालू हैं अच्छी दोस्त। वीना और सालू अच्छी दोस्त हैं। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन ए स्पोर्ट्स रैली विच इज गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल इन द नेक्स्ट मंथ। ये लंबा सेंटेंस है और जो बड़े बड़े सेंटेंस आ जाते हैं उनको थोड़ा आराम से देखिएगा। बोथ आर एक्साइटेड, दोनों उत्साहित हैं। टू टेक पार्ट, भाग लेने के लिए। इन ए स्पोर्ट्स रैली, एक खेल रैली में। विच इज गोइंग टू बी, जो होने वाली है। टू बी हेल्ड एट स्कूल, जो स्कूल में होने वाली है। इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ठीक। वीना इज ए गुड बैडमिंटन प्लेयर। वीना है एक अच्छी बैडमिंटन की खिलाड़ी। वेयर एज सालू इज गुड एट रेसिंग। वन इज गुड एट रेसिंग। सालू दौड़ में अच्छी है, मतलब सालू दौड़ती है, वो दौड़ में अच्छी है, और वीना बैडमिंटन में है। सालू इज ए बिट अपसेट because she is having a leg injury which is the cause of worry for her performance in the upcoming event. सेंटेंस थोड़ा लंबा है, फिर इसको आराम से देखिए। सालू इज ए बिट अपसेट। सालू थोड़ी सी अपसेट है। अपसेट का मतलब चिंतित है। बिकॉज, क्योंकि सी इज हैविंग अ लेग इंजरी, उसको पैर में थोड़ी सी चोट लगी है। सी इज हैविंग ए लेग इंजरी विच इज द कॉज ऑफ वरी, जो उस चिंता का कारण है। फॉर हर परफॉर्मेंस, उसकी प्रदर्शन का। परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन का। इन द अपकमिंग इवेंट, आने वाले इवेंट में उसके प्रदर्शन की चिंता का कारण है। क्या? कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। बच्चों, इसको यहां से आप देख सकते हैं। ये वीना और शालू दोनों बैठी हुई हैं और देखो, ये इसके एक पैर में शूज नहीं है, इसके पैर में चोट लगी हुई है। यहां से क्लियर हो रहा है? देखिए, इसीलिए फोटो दिए होते हैं ताकि आप आसानी से देख सकें इनको। अब इन दोनों का वार्तालाप देखिए, क्या बातें करती हैं। वीना, वाई आर यू अपसेट, तुम क्यों चिंतित हो? शालू कहती है, वीना, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स रैली। मैं चाहती हूं भाग लेना स्पोर्ट्स रैली में। मैं स्पोर्ट रैली में भाग लेना चाहती हूं। बट ड्यू टू इंजरी, लेकिन इंजरी के कारण, चोट के कारण। इन माई लेग, मेरे पैर में। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे आश्वस्त नहीं हूं। कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास नहीं है। वेदर आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट, कि मैं इसमें भाग ले पाऊंगी। और नॉट, और नहीं, भाग ले पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैं चिंतित हूं, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं। वीना कहती है, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, डोंट बी अपसेट, चिंता मत करो, चिंतित मत हो, परेशान मत हो। हैव यू नॉट हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा, द फेमस माउंटेनियर। वो कहते हैं, हैव यू नॉट हर्ड, आपने नाम नहीं सुना। किसका? द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा का तुमने नाम नहीं सुना है। वो कौन थी? द फेमस माउंटेनियर। माउंटेनियर मतलब होता है पर्वतारोही, प्रसिद्ध पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले, पहाड़ पर चढ़ने वाले।
शालू कहती है नो आई हैवंट, मैंने नहीं सुना। हु इज सी, कौन है वो? वीना कहती है सी इज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, वो नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की प्लेयर है। सी वाज पुस्ड आउट फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन बाई सम रॉबर्स, उसको सी वाज पुस्ड आउट, जिसको धक्का दे दिया गया था। सी वाज पुस्ड, ये पैसिव वॉइस में गया है। सी वाज पुस्ड आउट फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन से उसको धक्का दिया था। बाई सम रॉबर्स, कुछ लुटेरों के द्वारा। सी वाज बैडली इंजर्ड, वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। सो वन ऑफ हर लेग वाज एम्प्यूटेटेड, और उसकी एक टांग काटनी पड़ गई थी, एक टांग उसकी काटनी पड़ गई थी, एक पैर उसका नहीं था। एम्प्यूटेट मतलब होता है अंग को काट देना, अंग को अलग कर देना शरीर से। शालू ओह इट्स सैड, बड़ी दुख की बात है। वीना कहती है इन स्पाइट ऑफ दिस, इतने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इतने के बावजूद, इसके बावजूद। सी क्लाइम्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स एंड मेड अस प्राउड। सी क्लाइम्ड, वो चढ़ी कहां पर? द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर, सर्वोच्च शिखर पर चढ़ी। एंड मेड अस प्राउड, और हमें गर्व महसूस कराया उसने। शालू वंडरफुल, बड़ी आश्चर्य की बात है, अद्भुत। दिस शुड बी द स्पिरिट, दिस शुड बी द स्पिरिट, इसका मतलब है साहस ऐसा होना चाहिए। स्पिरिट मीन्स जो भावनाएं, आत्माएं हैं, जो साहस है वो ऐसा होना चाहिए। वीना कहती है नॉट ओनली सी, केवल वो ही नहीं, बट भरत कुमार ए पैरा स्विमर, जो एक भरत कुमार हैं, एक पैरा तैराक हैं वो। सुधा चंद्र, ये भरतनाट्यम के हैं, सुधा चंद्रन ये भरतनाट्य के डांसर हैं। ऑल्सो बिकम फेमस इन देयर फील्ड, वो भी अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर डिसएबिलिटीज, अपनी विकलांगता होने के बावजूद भी, मतलब उनके भी कहीं न कहीं कोई न कोई अंग खराब हो गए थे, परेशान हो गए थे, शरीर से परेशान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्षेत्र में पूरा नाम कमा दिया। शालू कहती हैं दे आर रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल, वो बहुत ही साहसी और आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे। दे आर रियली वेरी करेजियस, वो बहुत ही साहसी होंगे। एंड कॉन्फिडेंट पीपल, आत्मविश्वास से भरे लोग हैं। यस यू शुड टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम देम, तुमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यहां शुड लग जाती है, वहां चाहिए का भाव आता है। ठीक, यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, और तुम खेल में अच्छे हो। ऑल यू नीड इज टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, तुम्हें आवश्यकता है। यू आर गुड एट स्पोर्ट, तुम अच्छे हो। ऑल यू नीड, तुमको आवश्यकता है क्या? टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की। फिर शालू कहती है यू आर राइट, तुम सही कहती हो। नाउ आई विल पार्टिसिपेट एंड डू माई बेस्ट, मैं पार्टिसिपेट करूंगी और मैं अपना बहुत अच्छा काम करूंगी। वीना कहती है थैंक्स लाइक माई गुड फ्रेंड, मेरी अच्छी मित्र की तरह से, मेरी अच्छी दोस्त। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, हम सब में कोई न कोई अच्छी क्वालिटी, गुण, विशेष गुण होते हैं। वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्फ, हमें अपने फेथ में, अपने में विश्वास करना चाहिए। शालू डेफिनेटली, निश्चित रूप से। आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट, मैं पूरी मेहनत करूंगी अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। गिव माई बेस्ट का मतलब अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। वीना सो डियर, इसलिए प्रिय। ऑलवेज से आई कैन, हमेशा कहो आई कैन, मैं कर सकती हूं। नेवर से आई कैन नॉट, कभी ना कहें मैं नहीं कर सकता। ये लाइन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना। ऑलवेज से आई कैन, हमेशा कहो आई कैन, मैं कर सकता हूं। कभी मत कहो आई कैन नॉट, कि मैं नहीं कर सकता हूं। शालू आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूं। वीना दैट्स द स्पिरिट,
ये हुई ना बात। ठीक, दैट इज द स्पिरिट का मतलब ये हुई ना बात। एक इसका अच्छा कोटेशन है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसका मतलब होता है जहां इच्छा है वहीं रास्ता है, जहां चाह वहां राह, ऐसे कह सकते हैं आप इसको। एक हिंदी में मुहावरा है कि जहां चाह वहां राह, मतलब जहां हमारी इच्छा होती है वहीं रास्ता बन जाता है। इसलिए वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा इसको। वीडियो अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा फिर देखिए, और इसके क्वेश्चन आंसर ये सब कुछ भी आपको मिलेंगे। तो आप हमेशा की तरह सबसे पहले वर्ड मीनिंग, तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी में भाग लेना, मतलब आत्मविश्वास के साथ भाग लेना, किसी काम को करना कॉन्फिडेंस के साथ। माउंटेनियर मीन्स पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले। इंजर्ड मीन्स चोटिल, कोई चोट लग जाए, चोट लग चुकी हो। ये सेकंड थर्ड फॉर्म में है। एम्प्यूटेटेड, बहुत आराम से पढ़ना, एम्प्यूटेटेड अंग काट दिया, मतलब किसी अंग को काटने के लिए एम्प्यूटेड आता है। डिसेबिलिटी मीन्स विकलांगता। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। और आपको पता है क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए हाथ से लिख के तब लेके आता हूं, और उनको आप बहुत अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतारिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच इवेंट वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल। कौन सा इवेंट होने को जा रहा था स्कूल में। स्पोर्ट रैली, स्पोर्ट की रैली वॉज गोइंग टू बी हेल्ड, वो होने जा रही थी इन द स्कूल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने स्कूल में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाई वाज सालू अपसेट। सालू क्यों अपसेट थी, क्यों चिंतित थी, क्यों परेशान थी। सालू वाज अपसेट बिकॉज, सालू अपसेट थी क्योंकि सी हैड इंजर्ड हर लेग, उसकी पैर में चोट लग गई थी। सी वाज वरीड, वो चिंतित थी। अबाउट हर परफॉर्मेंस इन द इवेंट, वो उस जो रैली होने जा रही थी उसमें अपने प्रदर्शन को लेकर परेशान थी कि वो अच्छा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु इंस्पायर्ड सालू, किसने प्रेरित किया सालू को टू टेक पार्ट, मतलब भाग लेने के लिए इन द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए किसने प्रेरित किया स्पोर्ट्स रैली में, एंड हाउ और कैसे किया। अब इसका आंसर, सालूज फ्रेंड वीना इंस्पायर्ड हर, सालू की मित्र वीना ने प्रेरित किया उसको टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली, स्पोर्ट्स रैली में भाग लेने के लिए। इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटी, उसकी विकलांगता के बाद भी, मतलब अयोग्यता के बाद भी, इट गेव अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस टू सालू, और उसने बहुत सारा कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास सालू को दिया या सालू को जगाया, उसको मोटिवेट किया। क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड सालू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी। सालू ने कैसा महसूस किया स्टोरी के एंड में, एंड व्हाट डिड सी से, और उसने क्या कहा। सालू वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग पार्ट इन द इवेंट, जो इवेंट होने जा रहा था, जो गेम होने जा रहे थे उसके यहाँ, ये स्पोर्ट रैली होने जा रही थी, उसमें सालू ने भाग लेने के लिए कॉन्फिडेंट हो गया उसमें है। एंड गिव हर बेस्ट, और उसमें बेस्ट देने के लिए उसने कहा। सी सेड, उसने कहा दैट सी वुड वर्क हार्ड, उसके लिए वो पूरी मेहनत करेगी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने क्या लेसन सीखा इस स्टोरी से। द लेसन टीचर्स, लेसन हमको बताता है, ये पार्ट हमको बताता है दैट वी मस्ट नॉट फील, हमको नहीं महसूस करना चाहिए, डिस्करेज, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बाई एनी इंजरी, किसी भी चोट के कारण या किसी भी अयोग्यता के कारण, किसी भी असमर्थता के कारण हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आंसर के बाद इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सालू इज गुड एट रेसिंग, सालू रेस में अच्छी थी, ट्रू कीजिए इसको, ये बिल्कुल सही है। वीना इज गुड बैडमिंटन प्लेयर, ये बैडमिंटन की अच्छी प्लेयर थी, ये भी ट्रू करो इसको। अरुणिमा सिन्हा इज ए बास्केटबॉल प्लेयर, बिल्कुल नहीं थी सब ये प्लेयर।
तो इसको फॉल्स की करो यहां पे। भारत कुमार इज ए पैरा स्विमर, बिल्कुल सही बात है, टी करो इसको ट्रू। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटी, हम सब में कुछ न कुछ अच्छी क्वालिटी होती है, बिल्कुल सही। अब आते हैं वर्ड पावर की ओर। मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग गिवन इन द लिस्ट बी। तो ए को बी के साथ मैच करना है। जैसे इसमें पार्टिसिपेट का मतलब होता है टू टेक पार्ट। अब यहां पे है एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित। अब एक्साइटेड को किसके साथ जोड़ेंगे हम? तो एक्साइटेड का मीनिंग जो मैच कर रहा है वो थ्रिल के साथ, थ्रिल्ड करो उसको। थर्ड है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है मोटिवेट करना, प्रेरणा लेना, तो इसको मोटिवेट के साथ। करेजियस, करेजियस मीन्स होता है साहस, साहस को लेंगे हम ब्रेव के साथ। बहादुर। फेमस, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध को ले जाइए आप पॉपुलर के साथ। डिसेबल्ड का मतलब होता है असमर्थ, असमर्थ को ले जाइए आप हैंडीकैप्ड के साथ। ये कंप्लीट होगा। इसके आगे चलो। लुक एट द पिक्चर्स एंड इन सर्कल द गेम इन द क्रॉसवर्ड पजल। ये इस तरह से पजल बनाई हुई है। ये छोटा है, अभी मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं। इसमें से आपको ये चूज करना है कि क्या क्या है। तो इसमें से जो भी वर्ड निकलते हैं वो आप देखिएगा। एक वर्ड यहां से यहां तक निकालिएगा, ये हॉकी निकलेगा, HOCKEY हॉकी। एक यहां से निकालो फुटबॉल, एक यहां से निकालो ये वॉलीबॉल, ये रनिंग, ये स्विमिंग, गोल्फ, बास्केटबॉल और टेनिस। ये इतने सारे वर्ड इसमें से निकले हैं। ये लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें। राइट शॉर्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है उनके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं, आंसर देने हैं इनके। कैन ए क्रो फ्लाई, कोई ये कौवा उड़ सकता है? यस इट कैन, हाँ उड़ सकता है। कैन ए डॉग राइड ए बाइसिकल, क्या कुत्ता साइकिल चला सकता है? नो इट कैन नॉट। इसी तरह से इनके बनाने हैं। कैन ए रैट रन, क्या एक चूहा भाग सकता है? यस इट कैन। आगे देखो। कैन ए वेल क्राउल, जो वेल होती है वो क्राउल कर सकती है? नहीं कर सकती, नो इट कैन नॉट। कैन ए मंकी स्विंग, मंकी झूला झूल सकता है? यस इट कैन। कैन ए कैट स्विम, एक कैट जो बिल्ली है वो तैर सकती है? नो इट कैन नॉट। कैन ए फॉक्स फ्लाई, क्या वो लोमड़ी उड़ सकती है? नो इट कैन नॉट। कैन ए फ्रॉग हॉप, जो फ्रॉग होता है मेढक वो हूप कर सकता है, जंप कर सकता है ना? यस इट कैन। इस तरह से इसको लिखेंगे। और इसके आगे का पार्ट ये एक्टिविटी के लिए है, ये सब लोग आप अपने आप करेंगे। व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन नॉट, राइट 3 आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, इसमें सब लिस्ट देखेंगे। पिक्चर में देख देख करके कौन कौन सी चीज आप कर सकते हैं, कौन सी नहीं, वो सब देखेंगे। और इस तरह से ये पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इस पेज की पूरी एक्टिविटी आप अपने आप स्वयं करेंगे घर की हेल्प से, और क्वेश्चन आंसर और ये सब पूरे नोट कीजिएगा। और इसी तरह से आप अपने नोटबुक में नोट करके एग्जाम में भी लिखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय स्टूडेंट।